रात के लगभग 2 बजे का समय था। कश्मीर की ठंडी हवा में अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। श्रीनगर के एक शांत से दिखने वाले इलाके में अचानक हलचल शुरू हुई। अंधेरे में धीरे धीरे कई सशस्त्र जवान एक घर को चारों तरफ से घेर रहे थे। किसी को आवाज करने की इजाजत नहीं थी। सब कुछ बेहद खामोशी से हो रहा था, क्योंकि उन्हें शक था कि इस साधारण से दिखने वाले घर के अंदर वो आदमी छिपा है जिसे उस समय भारत का सबसे खतरनाक आतंकी माना जाता था। उसका नाम था गाजी बाबा। लेकिन ये कहानी उस रात से बहुत पहले शुरू होती है। साल 2001 में भारत की राजधानी दिल्ली में एक ऐसा हमला हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। संसद भवन, जो भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है, अचानक गोलियों और धमाकों से गूंज उठा। आतंकियों ने संसद पर हमला कर दिया था। कुछ ही मिनटों में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार गिराया, लेकिन इस हमले के पीछे कौन था, ये सवाल पूरे देश में गूंज रहा था। जांच शुरू हुई और खुफिया एजेंसियों ने सबूत जुटाने शुरू किए। धीरे धीरे एक नाम बार बार सामने आने लगा, गाजी बाबा। गाजी बाबा एक प्रशिक्षित आतंकी था जो पाकिस्तान से भारत आया था और एक बड़े आतंकी संगठन का शीर्ष कमांडर बन चुका था। उसे भारत में कई बड़े आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता था। उसका नेटवर्क बेहद मजबूत था और वो हमेशा अपनी लोकेशन बदलता रहता था। सुरक्षा एजेंसियों के लिए उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने फैसला किया कि इस आदमी को किसी भी कीमत पर रोकना होगा, और इसके बाद शुरू हुआ एक लंबा और बेहद गुप्त मिशन। महीनों तक खुफिया एजेंसियां उसके नेटवर्क की निगरानी करती रहीं। उसके सहयोगियों पर नजर रखी गई, फोन कॉल्स और संदेशों को ट्रैक किया गया, लेकिन हर बार गाजी बाबा बच निकलता। वो हमेशा सुरक्षा एजेंसियों से एक कदम आगे रहता था। समय बीतता गया और 1 साल से भी ज्यादा समय गुजर गया। तभी एक दिन एक छोटी सी जानकारी ने पूरे ऑपरेशन की दिशा बदल दी। कश्मीर के एक इलाके में एक बढ़ई को एक घर में काम करने के लिए बुलाया गया था। काम बहुत साधारण था, कमरे में एक बड़ा शीशा लगाना। जब बढ़ई उस कमरे में काम कर रहा था तब उसे कुछ अजीब लगा। दीवार पर जो शीशा लगाया जा रहा था वो सामान्य तरीके से नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस शीशे के पीछे कुछ छिपाया जा रहा हो। बढ़ई को शक हुआ, लेकिन उसने उस समय कुछ नहीं कहा। बाद में जब उसने इस बात का जिक्र किसी स्थानीय व्यक्ति से किया तो ये जानकारी धीरे धीरे सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंच गई। खुफिया अधिकारियों को तुरंत शक हुआ और उन्होंने उस घर की गुप्त निगरानी शुरू कर दी। कई दिनों तक घर पर नजर रखी गई। घर में आने जाने वालों की गतिविधियां देखी गई। कुछ लोग रात के समय आते और जल्दी चले जाते थे। धीरे धीरे एजेंसियों का शक और मजबूत हो गया कि शायद यही वो जगह है जहां गाजी बाबा छिपा हुआ है। अब फैसला लिया गया कि इस घर पर छापा मारा जाएगा, लेकिन ये काम बेहद सावधानी से करना था, क्योंकि जरा सी भी जानकारी लीक हो जाती तो गाजी बाबा फिर गायब हो सकता था। आखिरकार एक रात ऑपरेशन शुरू हुआ। अंधेरे में सुरक्षा बलों की एक टीम धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ी और पूरे इलाके को घेर लिया गया। जवान सावधानी से घर के अंदर दाखिल हुए। घर अंदर से बिल्कुल शांत था और कमरे खाली दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई नहीं है, लेकिन टीम को यकीन था कि कोई ना कोई वहां जरूर छिपा हुआ है। तभी एक जवान की नजर दीवार पर लगे एक बड़े शीशे पर पड़ी। उसे वो शीशा कुछ अजीब लगा। उसने ध्यान से देखा तो ऐसा लग रहा था कि यह सिर्फ सजावट के लिए नहीं लगाया गया है। संदेह बढ़ने लगा और कुछ ही क्षणों में जवानों ने फैसला किया कि इस शीशे को हटाकर देखा जाएगा। जैसे ही शीशा तोड़ा गया, सब कुछ अचानक बदल गया। शीशे के पीछे एक गुप्त दरवाजा छिपा हुआ था। उसी क्षण अंदर से अचानक गोलियां चलनी शुरू हो गईं। पूरा घर गोलियों की आवाज से गूंज उठा। आतंकियों ने छिपे हुए कमरे से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और सुरक्षा बलों ने भी तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। कुछ ही पलों में ये जगह युद्ध के मैदान में बदल गई। गोलियों की आवाज, धुएं और चीखों के बीच जवान धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। मुठभेड़ के दौरान एक बहादुर जवान गोली लगने से गिर पड़े और कई अन्य जवान घायल हो गए, लेकिन ऑपरेशन रुकने वाला नहीं था। सुरक्षा बल लगातार जवाबी कार्रवाई करते रहे। कमरे के अंदर छिपे आतंकियों के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। काफी देर तक चली इस भीषण मुठभेड़ के बाद आखिरकार गोलियों की आवाज धीरे धीरे बंद हो गई और कमरे में सन्नाटा छा गया। सुरक्षा बलों ने सावधानी से कमरे के अंदर प्रवेश किया।
फर्श पर कई हथियार पड़े थे, दीवारों पर गोलियों के निशान थे और कमरे के बीच में एक आदमी पड़ा हुआ था। कुछ क्षणों तक सब लोग उसे देखते रहे, फिर उसकी पहचान की पुष्टि की गई। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि गाजी बाबा था। वो उसी मुठभेड़ में मारा जा चुका था। कई महीनों से जिस आदमी को ढूंढने के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन चल रहा था, उसका अंत आखिरकार हो चुका था। उस रात के बाद कश्मीर में सक्रिय एक बड़े आतंकी नेटवर्क को बड़ा झटका लगा। ये ऑपरेशन भारतीय सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी सफलता माना गया, लेकिन इस जीत की कीमत भी चुकानी पड़ी थी। कुछ बहादुर जवान उस मुठभेड़ में शहीद हो गए और कई घायल हुए। उनकी बहादुरी और बलिदान की वजह से ही ये खतरनाक मिशन सफल हो पाया। आज भी जब उस ऑपरेशन की कहानी सुनाई जाती है तो लोग याद करते हैं कि कभी-कभी एक छोटी सी जानकारी, जैसे एक बढ़ई की बताई हुई अजीब बात, इतिहास बदल सकती है। उस रात एक शीशे के पीछे छिपा हुआ रहस्य खत्म हो गया था और उसके साथ ही खत्म हो गया था एक खतरनाक आतंकी का आतंक। अगर भारतीय सैनिकों के इस शौर्य ने आपके दिल को छू लिया है तो कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें और डिजिटल सच को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप 1971 के रॉ के खुफिया मिशन के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर क्लिक करें।